गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों मैं आपके लिए, आपको ये पता है दोस्तों, आपकी ग्रुप डी की जो है क्लासें आपके लिए रेगुलर उपलब्ध कराई जानी है और शाम को 10 बजे वो आपके लिए डाली जाती हैं। और आपको दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट जो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, बहुत बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कमी ना हो। हर पॉइंट को मैंने दोस्तों वहाँ पर जो है दोस्तों कवर किया है, हर पॉइंट मैंने वहाँ पर कंप्लीट कराया, हर सारी चीज़ें मैं आपके लिए वहाँ पर करा कर चल रहा हूँ, ताकि कंटेंट में किसी प्रकार की आपको कमी ना लगे, किसी भी प्रकार की स्टूडेंट को जो है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है दोस्तों ग्रुप डी की आपकी फ्री क्लासें हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 25/25 का, 25 में से 25 जो है दोस्तों अंक प्राप्त करने का, जिसमें संपूर्ण साइंस का जो सिलेबस है वो आपके लिए कराया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी शुरुआत में बायोलॉजी ही चल रही है और बायोलॉजी का हर चैप्टर दोस्तों मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूं। और इसमें जितने भी चैप्टर आपके लिए कराए जाएंगे, हर चैप्टर का दोस्तों एक एक पॉइंट आपके लिए कंप्लीट कराया जा रहा है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और या फिर जो स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल प्योर साइंस लाइफ को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरा NCERT बेस्ड जो है दोस्तों कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। अपनी किताब, कॉफ़ी जो है दोस्तों, पेन और कॉफ़ी निकाल लीजिए दोस्तों, नोट्स बनाएं साथ में। अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है क्या दोस्तों, ब्लड, यानी ब्लड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें ब्लड के बारे में हम समझने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या, जो हमारा ब्लड होता है इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि प्लाज्मा होता है, RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, और इनका निर्माण कैसे होता है, कौन सी WBC बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी WBC पाई जाती हैं, सबसे कम संख्या में कौन सी पाई जाती हैं, और किस WBC का आकार कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका ब्लड, और ये यहाँ पर दोस्तों ये होता है ब्लड, जैसे कि आपकी कोई धमनी यानी सिराएं जो होती हैं, नसें जो होती हैं, जिनमें ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन का एक, मान लीजिए दोस्तों ये कोई धमनी है, यानी ब्लड वेसल्स है, ये तो आपकी ब्लड वेसल्स है। ब्लड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ब्लड है क्या वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ब्लड वेसल्स है, और ये दोस्तों इसमें ब्लड का प्रवाह हो रहा है, ये वाला, ये ब्लड का क्या है, प्रवाह हो रहा है, इसमें ब्लड बह रहा है। तो ये जो ब्लड है इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता चुका हूँ। जैसे आपकी ये जो है ना, ये कटोरी नुमा जो ये आकृति दिख रही है, प्लेट जो हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों रेड ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों। और ये कुछ कीटाणु जैसे ये वाले आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाले दोस्तों, ये जो हैं दोस्तों, ये होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों। और ये पीला पीला भाग जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, ये पीला भाग जो है दोस्तों, ये वाला, ये है दोस्तों आपका प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों। और ये बड़े आकार में जो ये दिख रही हैं दोस्तों, ये इतना बड़ा आकार जो है ये दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका, तो ये क्या है दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के बारे में हम दोस्तों आगे इस वीडियो में कंप्लीट सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों कंटेंट अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, शेयर ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों ब्लड के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, और स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है दोस्तों, औसतन मात्रा जो है दोस्तों वो 5 से 6 लीटर, यानी दोस्तों व्यक्ति के कुल भार
व्यक्ति जैसे कि आपका मान लीजिए वजन 50 किलो है तो उसका 7% आपके शरीर में ब्लड होता है। किसी का 60 किलो है तो उसका 207.5-8% होता है। इस प्रकार से जो है दोस्तों शरीर के कुल भार का ये कितना होता है 7.5 से 8% के लगभग ये होता है। तो ये सारी चीज़ समझ में आई दोस्तों। अब चलिए इन्हीं चीज़ों को हम आगे एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लड के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उन्हें हम पहले कवर कर लेते हैं कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है, इसका जो है दोस्तों ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ, ये तरल संयोजितों का है। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी औसतन मात्रा कितनी होती है दोस्तों 5 से 6 लीटर। और शरीर के भार का दोस्तों कुल कितना है होता है ये 7.5 से 8%। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म जनन स्तर से होती है। किससे होती है दोस्तों? भ्रूण में मीजोडर्म जनन स्तर से होती है। और इसका पीएच जो है दोस्तों 7.4 होता है, जो कि दोस्तों क्षारीय होता है। और यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है दोस्तों? नीला। यदि देखिए दोस्तों, आपने पीएच मान पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो हम जब आपके लिए दोस्तों केमिस्ट्री कराएंगे तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें वहाँ पर मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। लेकिन फिर मैं आपके लिए कुछ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अगर पीएच 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ऊपर हो तो दोस्तों क्षारीय, और 7 हो तो उदासीन। और क्षारीय जो पदार्थ होता है दोस्तों वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है, और अम्लीय नीले लिटमस को लाल करता है। बस ये होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, रुधिर का रंग लाल होता है, जो कि किसके कारण होता है दोस्तों लाल? ये श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण, जिसका रंग दोस्तों बैंगनी होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो आपको ब्लड आपको ये लाल दिखाई देता है ना, ये दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन स्वयं जो हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? बैंगनी। तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है अगर आपसे पूछा जाए तो बैंगनी। और आपका ब्लड का रंग किसके कारण लाल दिखाई देता है अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए तो आपका क्या होगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि एक श्वसन वर्णक है। और ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिया भी गया है कि हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जिसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हीम यानी हीमेटिन भाग, यह भाग वर्णक यानी दोस्तों कलर का कार्य करता है। और हीम में लोहा आयरन यानी दोस्तों जो है तत्व पाया जाता है। एक होता है दोस्तों ग्लोबिन, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। जो ग्लोबिन है जो प्रोटीन है, और हीम जो है दोस्तों ये एक प्रकार का वर्णक का कार्य करता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में आपको याद रखना है कि HB यानी दोस्तों हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों उसका निर्माण करते हैं। और रेड कलर जो होता है दोस्तों ऑक्सीजनित रुधिर से होता है, जिसे हम दोस्तों शुद्ध रुधिर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। और दोस्तों मुझे दोबारा ना कहना पड़े आपसे, देखिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं इम्पोर्टेंट हैं, बेस्ट हैं, कंटेंट बेस्ट है दोस्तों, बशर्ते आपको तैयारी बेस्ट करनी है दोस्तों। क्यों दोस्तों? आपको इस बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो फिक्स है दोस्तों। वैकेंसियाँ बहुत कम हैं और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो सभी को पता है दोस्तों। तो दोस्तों मेहनत ऐसी करिए जिस प्रकार का मैं आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ, यानी मैं कंटेंट कैसा है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। तो बेस्ट से बेस्ट मेहनत भी आपको करनी है। और दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, और उनको दोस्तों रेगुलर रिवाइज जरूर करना है, ऐसा नहीं बनाकर छोड़ दिया, रिवाइज जरूर करना है और रेगुलर करना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो से मिलकर या कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर जो आपका ब्लड बनता है वो होता है दोस्तों अशुद्ध रुधिर, जिसे दोस्तों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या दोस्तों कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर हीमोग्लोबिन के साथ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करती है, जिससे
हमारा जो है दोस्तों दम घुटने लगता है और मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूछा जाता है प्रश्न। और एक ये पूछा जाता है कि रात्रि में बड़े पेड़ों के नीचे सोने पर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर दम घुंटू वातावरण बनाती है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा अवश्य आपको याद रखनी है कि पुरुषों में जो होती है ये दोस्तों 14 से 6 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होती है, और महिलाओं में दोस्तों 12 से 14 ग्राम 100 प्रति 100 ml में 100 ml ब्लड में, और बच्चों में जो है दोस्तों 18 से 20 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड के हिसाब से होता है हीमोग्लोबिन जो होता है। और हीमोग्लोबिन की बंधुता जरूर आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा बंधुता होती है दोस्तों CO की, फिर O2 की, फिर CO2 की। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका जो है दोस्तों हालांकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैटर है, जो चीज़ मैं आपके लिए करा रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर रहे हैं दोस्तों ब्लड की। तो देखिए दोस्तों ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है दोस्तों रुधिर कणिकाएं, जिसमें दोस्तों प्लाज्मा जो है आपका 55% होता है, रुधिर कणिकाएं 45%। और बात करें दोस्तों प्लाज्मा की, तो रुधिर कणिकाएं जो हैं दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्लाज्मा पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों प्लाज्मा जो है 55% होता है। यह हल्का पीला गाढ़ा और क्षारीय द्रव होता है। यानी आपसे प्लाज्मा की प्रकृति पूछी जाए तो किस प्रकार की होती है दोस्तों? क्षारीय, यह आपको याद रखना है। और इसमें 90 से 92% जल होता है, और 8 से 10% दोस्तों कार्बनिक व अकार्बनिक लवण और प्रोटीनें पाई जाती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है प्लाज्मा के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में ही कुछ और पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा भी एक प्रकार की प्रोटीन, जैसे मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसी प्रकार दोस्तों प्लाज्मा भी एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीनें होती हैं। कौन सी दोस्तों? एक तो फाइब्रोनोजन, एक एल्ब्यूमिन और एक ग्लोब्यूमिन। फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन जिसे हम कहते हैं, ये दोस्तों रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। एल्ब्यूमिन जो होती है दोस्तों ये खनिज संतुलन व प्रसारण नियंत्रण का कार्य करती है, जबकि दोस्तों ग्लोब्यूमिन आपका दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और प्लाज्मा में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है दोस्तों? एल्ब्यूमिन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों रुधिर सीरम, अब ये रुधिर सीरम क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों प्लाज्मा में से थक्का जमाने वाले जो प्रोटीन है वो अगर बाहर निकाल दिए जाएं, जैसे कि फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, अगर इन्हें बाहर निकाल दिया जाए, जो आपके पास शेष पदार्थ बचेगा वो होगा दोस्तों आपका सीरम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप आगे बात करते हैं दोस्तों ग्लोब्यूलिन की। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, ये रही दोस्तों जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। तो ये भी दोस्तों 3 प्रकार की होती है। इसके बारे में आपको समझना है। तो कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? एक होती है अल्फा, एक बीटा, एक गामा, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी प्रोटीन है दोस्तों? ये ग्लोब्यूलिन। और अल्फा एवं बीटा परिवहन प्रोटीन है, जबकि गामा ग्लोब्यूलिन रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार है, रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो प्लाज्मा के बारे में जो सारी चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपके लिए समझा दी हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, बेहतर आपको लग रहा होगा दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर फ्रेंड को दोस्तों बताएं और उन्हें दोस्तों ये वीडियो भेजें, यानी शेयर करें, ताकि उन्हें भी दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए जो है दोस्तों कंटेंट प्राप्त हो सके, यानी बेहतर कंटेंट उन्हें प्राप्त हो सके तैयारी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों एक एक करके जो हमारी, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए बताया था, ये रहा दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में सारी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इन्हीं के बारे में हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ये रही दोस्तों आपकी रुधिर कणिकाएं जो कि 3 प्रकार की होती हैं,
एक तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों रेड ब्लड सेल, ठीक है दोस्तों। ये होता है दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है दोस्तों। और ये होता है दोस्तों आपका प्लेटलेट्स। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स। कि रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है, किसके द्वारा इनका निर्माण होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, क्या क्या जो है इसके कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स की शुरुआत करते हैं और नोट में आप डाल लीजिए रेड ब्लड सेल्स। और जिस प्रकार से दोस्तों मैं सारी चीज़ आपके लिए करा रहा हूँ उसी प्रकार से दोस्तों आपको नोट्स बनाने हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं आरबीसी की, यानी लाल रुधिर कणिका, यानी रक्ताणु, या दोस्तों इसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी संख्या जो होती है दोस्तों 50 से 55 लाख पर MM3, या फिर जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों 5 से 5.5 मिलियन पर MM3, जिसका जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है। और इसका निर्माण स्थल क्या है दोस्तों, वयस्कों में जो है इसका निर्माण जो है दोस्तों लाल अस्थिमज्जा में होता है, और जबकि भ्रूण में कहाँ होता है दोस्तों, लीवर एवं प्लीहा में। और आरबीसी के निर्माण की क्रिया को ही दोस्तों इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। और आरबीसी का रंग जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों लामा जो होता है और ऊँट जो होता है इनकी आरबीसी में केंद्रक अवश्य पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मेढक की आरबीसी में भी दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना या विघटन स्थल प्लीहा को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना या विघटन स्थल किसे कहते हैं, तो दोस्तों किसे कहते हैं, प्लीहा, यानी स्प्लीन को। अब चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, ये है आपका रेड ब्लड सेल का जो है दोस्तों चित्र है ये। और इस प्रकार की दोस्तों आपकी ये गोल वाली दिखाई दे रही है दोस्तों। अंदर की तरफ से दोस्तों अवतल और बाहर की तरफ से उत्तल अवतल इनकी आकृति होती है। किस प्रकार की दोस्तों, ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड में इस प्रकार से फ्लो होती रहती हैं। जिस प्रकार से हमारा ब्लड चलता है उसी प्रकार से फ्लो होती रहती है। तो ये दोस्तों आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं। और इनकी उत्तल अवतल जान जो है दोस्तों क्या होती है दोस्तों, आकृति होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखें, ये रही दोस्तों, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रही दोस्तों। और ये दोस्तों आपका ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है दोस्तों। ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं। और ये जो है दोस्तों, ये जो नीले कलर की धागे से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये है आपका क्या दोस्तों, आयरन। और आयरन, और इस पूरे चक्र में दोस्तों ये सफ़ेद वाला पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है दोस्तों, जिसका रंग कैसा होता है दोस्तों, बैंगनी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये प्लेटलेट्स हैं, इस प्रकार से पाई जाती हैं दोस्तों हमारे ब्लड में। और आगे आपको याद रखना है दोस्तों, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। तो ये आपका दोस्तों अस्थि मज्जा, जैसे कि आपकी कोई हड्डी है, अगर इसका ऊपरी किसी हड्डी को इस प्रकार से काट दिया जाए तो उसमें इस प्रकार का जो है दोस्तों स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसी में दोस्तों ये जो है दोस्तों आपकी पाई जाती है क्या दोस्तों, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूसिनोफिल, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझ में आ रही होंगी दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यानी जो है दोस्तों आपको चित्र से समझाने की कोशिश की है कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, चित्र से हमें थोड़ा सा अच्छा बेहतर आता है, समझ में बेहतर अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर चित्र जो है आपके लिए डाला है। अब चलिए दोस्तों इसी के बारे में आगे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। संसार में सबसे बड़ी दोस्तों आरबीसी किसकी है, एम्फियोबा नामक उभयचर की।
और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी दोस्तों कस्तूरी हिरण की। आरबीसी की आकृति दोस्तों डंबलाकार या द्वि अवतलाकार कैसी होती है दोस्तों? डंबलाकार, डंबल के आकार की, या फिर दोस्तों द्वि अवतलाकार। और इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों लगभग दोस्तों आपकी 7 माइक्रोमीटर होती है। और पीलिया रोग में इसकी संख्या घट जाती है दोस्तों। और आश्रित जल में जब हम आरबीसी को डालते हैं तो फूल कर ये फट जाती है। आरबीसी या दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी होती है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? एनीमिया। और इसकी अधिकता से क्या होता है दोस्तों? आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथोमिया या पॉलीसाइफानिया नामक समस्या होती है आरबीसी की अधिकता से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए कुछ और पॉइंट हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों डब्ल्यूबीसी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका सिकल सेल एनीमिया या दांत कोशिका अरक्तता जिसे हम कहते हैं। ये भी दोस्तों एक आनुवंशिक रोग है। और इसमें आरबीसी जो है दोस्तों किसके, आरबीसी का जो आकार है दोस्तों हंसिया के आकार की हो जाती है। जिन लोगों में यह रोग पाया जाता है उनमें दोस्तों कभी भी मलेरिया नहीं होता। यानी दोस्तों जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन्हें कभी भी मलेरिया नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और आरबीसी को मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर। तो ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आरबीसी के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पढ़ा दी हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कंटेंट आपके लिए पसंद आ रहा होगा, आपको कंटेंट बेहतर लग रहा होगा दोस्तों। और हाथों हाथ नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स तो बनाना ही है, लेकिन दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है दोस्तों। और इस चैनल को दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ ना बेस्ट तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको चैनल को फॉलो करके और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करके बेस्ट से बेस्ट चैनल इसे आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपके लिए प्लाज्मा बता दिया, आरबीसी बता दिया, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अब बताने वाला हूं दोस्तों और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में मैंने आपके लिए समझा दिया। अब बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो कि हमारे बॉडी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि दोस्तों एक प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। इसलिए हम दोस्तों रक्षक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। किनको दोस्तों? डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी को किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? श्वेत रुधिर कणिका, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6000 से 10,000 तक। जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 2 से 5 दिन। इसका निर्माण पीली अस्थिमज्जा या थाइमस एवं प्लीहा निर्माण स्थल के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण स्थल लाल अस्थिमज्जा में तो किसका होता है दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स का। और पीली अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी का। और इसके अलावा दोस्तों इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? एक तो थाइमस में होता है और प्लीहा में भी होता है। यानी इन 3 जगह इसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। तो ये आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना और एंटीबॉडी बनाना। और इसीलिए दोस्तों इसे शरीर के प्रथम सैनिक, शरीर का गार्ड या रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहते हैं? तो थाइमस ग्रंथि को, ठीक है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है, जबकि आरबीसी अकेंद्रक युक्त होती है। यानी इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और ये दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक तो कणिका में डब्ल्यूबीसी यानी कणों के रूप में पाई जाती है। एक होती है दोस्तों अकणिका में, यानी दोस्तों इसमें कण नहीं पाए जाते हैं। तो कणिका में के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, कण फैलते हैं ना। देखिए मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊँ, हालांकि हर किसी को याद नहीं होते हैं दोस्तों ये, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कण, कोई चीज़ कण के रूप में है तो फैलेगी जल्दी, ठीक है दोस्तों। तो
कण क्या है, जितना उन्हें फैलाओगे दोस्तों उतना वो फैलेंगे। तो फैलेंगे तो फैलना, और कण से मतलब दोस्तों कणिका, एक कणों का फैलना ही दोस्तों कणिका में होता है। और इस प्रकार से हम देखिए दोस्तों, ये मैं आपके लिए रिलेट करके याद करा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो फैलने से आपको याद रखना है दोस्तों, जिन वर्णों के पीछे फिल आए लगा हुआ, तो ये किस प्रकार की है दोस्तों, कणिका में। और साइट लगा आए तो ये है दोस्तों आपकी अकणिका में। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर डाला है, ये रहा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिलों के बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रोफिल है, ये बेसोफिल है, और ये दोस्तों इओसिनोफिल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रहे दोस्तों, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों कणिका में, इसमें भी है दोस्तों, इसमें भी। बात करें दोस्तों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की, तो देखिए दोस्तों, ये इसमें हमें कण दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत, जो है एक तरह से देखें तो दोस्तों प्लेन हमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए दोस्तों ये अकणिका में है, यानी इनमें कण नहीं पाया जाता। इनमें हमें कण बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये कणिका में है। तो इस प्रकार से होती हैं। और दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर, हालांकि ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन जिस पर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है, जो कि ग्रुप डी 2022 में पहली बार जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि रेगुलर पूछते आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों पहली बार जो पूछे गए, जिस प्रकार का जो है दोस्तों ग्रुप डी 2022 का जो है आपका दोस्तों पैटर्न था पूछने का, उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। और वहाँ पर आपसे पूछा गया था निम्न में से मोनोसाइट का चित्र कौन सा है, मोनोसाइट के बारे में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये रहा, मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इन्हें हम पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका, मैंने यहाँ पर ये रहा दोस्तों, सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, एक होता है दोस्तों न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बता ही दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपका। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC न्यूट्रोफिल, जो कि 65%। देखिए दोस्तों, न्यूट्रोफिल से आपको याद रखना है न्यून यानी कम, लेकिन कम थोड़ी ही होती हैं, लेकिन वो तो पाई सबसे ज़्यादा जाती हैं। और सबसे कम पाई जाने वाली दोस्तों बेसोफिल, बेसो से याद रखना है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, वो सबसे कम होती हैं। यानी देखिए दोस्तों, जो न्यून हो वो ज़्यादा हैं, जो बहुत हो वो कम है। बहुत से बेसोफिल, न्यून से दोस्तों न्यूट्रोफिल आपको याद रखना है। यानी न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है और बेसोफिल की सबसे कम। आकार की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी मोनोसाइट, मोनो से आपको रखना है दोस्तों मिनी यानी छोटा। मिनी किसे कहते हैं दोस्तों, छोटे आकार को, मिनी आकार का, छोटा आकार का। तो मिनी से आप याद रखना है दोस्तों छोटा, लेकिन छोटा थोड़ा ही होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट तो बड़ा होता है। और सबसे छोटी होती है दोस्तों लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के बारे में आपको याद रखना है, लिम्फो से लंबा यानी बड़ा दोस्तों, लेकिन ये बड़ा तो होता नहीं, ये तो छोटा होता है, तो ये लिम्फोसाइट। और दोस्तों बेसोफिल और इओसिनोफिल, WBC जो है दोस्तों एलर्जी क्रिया को नियंत्रण करते हैं, और लिम्फोसाइट WBC एंटीबॉडी बनाती है, तो ये आपको याद रखना है। और न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट WBC बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, इन्हें हम दोस्तों भक्षक कोष WBC भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखनी है सारी चीज़ें। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल माइक्रो पुलिसमैन, जबकि मोनोसाइट को मैक्रो पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। और ठोस के रूप में रोगाणु का भक्षण दोस्तों फैगोसाइट, जबकि तरल के रूप में पिनोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है ग्रुप डी 2022 में दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। मोनोसाइट WBC की अधिकता के कारण रुधिर कैंसर यानी दोस्तों ल्यूकेमिया होता है।
और रोग का संक्रमण होने पर या एलर्जी के समय WBC की संख्या घट जाती है, सॉरी दोस्तों बढ़ जाती है एलर्जी के समय। और WBC का बढ़ना दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस, और जबकि घटना ल्यूकोपीनिया कहलाता है, या ल्यूकोपीनिया इस प्रकार से होता है। और लिम्फोसाइट के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, लिम्फोसाइट WBC 2 प्रकार की होती है, एक तो T4 एक T8। ठीक है दोस्तों, T4 और T8। T4 के बारे में एक पॉइंट और है दोस्तों, इसे भी हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि एड्स रोग में T4 लिम्फोसाइट WBC की संख्या घट जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, RBC आपके लिए समझ में आया, जो कि मैंने स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया था। ये रहा आपका, ये रहा दोस्तों आपका RBC। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए दोस्तों एक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों WBC। या WBC जो है दोस्तों मैंने आपके लिए समझा दिए हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स, यानी पट्टिकाणु, बिंबाणु या दोस्तों थ्रोम्बोसाइट इन्हें हम कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 1.5 से 4.5 लाख पर MMQ होती है। इसका जीवन काल दोस्तों 30 से 10 से 13 दिन होता है, कहीं कहीं 12 लिखा हुआ, 12 भी लिखा होता हो, 12 भी लिखा हुआ होता है, तो आपको याद रखना। इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिका द्वारा इनका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं द्वारा। और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्लेटलेट्स और RBC में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल केंद्रक पाया जाता है दोस्तों WBC में। लेकिन दोस्तों RBC के बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। एक तो मेंढक, ऊंट और लामा, ये जो 3 जीव होते हैं, इनकी RBC में हमेशा दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स की अधिकता जो है दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है, और कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। तो दोस्तों ये था आपका दोस्तों ब्लड वाला चैप्टर, जिसमें जितने भी आपके ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों टॉपिक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। जैसे कि दोस्तों आपका RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, रुधिर कणिका, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर दी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा कहना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।